सभी मेरे दोस्तों का आयुर्वेदिक वाला चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आयुर्वेदिक के फायदे पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन शुरू होने से पहले इस वीडियो को पसंद करना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे अपनी हेल्थ का फायदा उठा सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आयुर्वेदिक के फायदे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा माहिती मिल सके। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो आज हम आयुर्वेद से आर्थराइटिस के बारे में जानेंगे। आयुर्वेद जो प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली है, एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है जिससे आर्थराइटिस का प्रबंधन किया जा सकता है, जिसमें जीवन शैली में संशोधन, जड़ी बूटियों का उपयोग और आहार में सुधार और विशेष चिकित्सा भी शामिल है। इस व्यापक समीक्षा में हम आयुर्वेद के सिद्धांतों को जोड़कर जांचेंगे कि आर्थराइटिस प्रबंधन में कैसे लागू होते हैं। आयुर्वेद में आर्थराइटिस के लिए प्रमुख जड़ी बूटियों की जांच करेंगे, जीवन शैली की सिफारिशों पर चर्चा भी करेंगे और इन दृष्टिकोणों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करेंगे। आधुनिक अनुसंधान और पारंपरिक ज्ञान के आधार पर हम आयुर्वेद में आर्थराइटिस की समझ के बारे में भी जानेंगे। आयुर्वेद में आर्थराइटिस को मुख्य रूप से शरीर के दोषों यानी कि वात, पित्त और कफ के असंतुलन से होने वाले जोड़ों की एक विकार के रूप में समझा जाता है। आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार आर्थराइटिस यानी कि उसको संधिवात भी बोलते हैं और आमवात भी बोलते हैं, उसके मुख्य रूप से उत्तेजित वात दोष से जोड़ों में गठित जलन और दर्द और स्थिरता और घटी हुई संयोजन की वजह से माना जाता है। दोस्तों, आर्थराइटिस के लिए कौन सी जड़ी बूटियों काम आती है और उसके वो इलाज में क्या क्या फायदा करती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। आयुर्वेदिक चिकित्सकों का द्वारा आर्थराइटिस के लक्षणों को कम करने के लिए और दोषों को संतुलित करने के लिए विभिन्न जड़ी बूटियाँ और जड़ी बूटियों का निर्माणों का प्रयोग किया भी जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख जड़ी बूटियाँ हैं जो आर्थराइटिस के लिए बहुत उपयोगी है और उसके प्रयोग के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहला है गूगल। इसकी प्रमुख गुणात्मक विशेषता यह है कि वो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है। हाँ दोस्तों, गूगल वो जोड़ों का दर्द और सूजन कम करने में मदद करता है। सबसे एक अहम रोल आर्थराइटिस में गूगल का रहता है। दूसरा है अश्वगंधा। आप सभी ने अश्वगंधा का नाम तो सुना होगा। अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है, वो भी सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है और साथ ही साथ कुल जोड़ स्वास्थ्य का भी समर्थन करता है। यानी ये सबसे बहुत कीमती जड़ी बूटी है। तीसरी जड़ी बूटी है, उसका नाम है हल्दी। दोस्तों, हल्दी हर एक घर में आसानी से मिल जाता है। हल्दी आर्थराइटिस के दर्द और सूजन को कम करने के लिए आयुर्वेद में एक व्यापक रूप से जानी जाती है और उसका प्रयोग करने से आर्थराइटिस को बहुत ही अच्छे तरीके से आप कम कर सकते हैं। चौथा है अदरक। अदरक एक और जानी मानी विशेषता वाली जड़ी बूटी है जो आर्थराइटिस के लक्षणों में राहत प्रदान कर सकती है। पांचवी है सल्फरनी। सल्फरनी को इंग्लिश में बॉजविला भी कहते हैं। भारतीय रूप से भारतीय दूब कोयल के नाम से भी ये जानी जाती है। यह सूजन को कम करने में मदद करती है और जोड़ों को जो कार्य करने की शिथिलता है उसको सुधारने का भी काम करता है। छठी जड़ी बूटी है त्रिफला। त्रिफला 3 फलों से यानी कि अमल की, विभित की और हरित की का संयोजन है और उसको बोलते हैं त्रिफला। त्रिफला आर्थराइटिस से जुड़ी सूजन को कम करने और शरीर को शुद्ध करने के लिए आयुर्वेद में उसको प्रयोग किया जाता है। जीवन शैली की सिफारिश है। दोस्तों, आयुर्वेद में जीवन शैली में सुधार करके हम आर्थराइटिस को भी कम कर सकते हैं। आयुर्वेद आर्थराइटिस को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने के लिए जीवन शैली में परिवर्तन के महत्व को जोर देता है और कुछ मुख्य सिफारिश निम्नलिखित के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। आहार में परिवर्तन, प्रोसेस्ड खाद्य से बचना, गर्म पोषण युक्त खाद्यों को शामिल करना और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आवश्यक है। दूसरा है योग और व्यायाम। सावधानी पूर्वक योगासन और नियमित व्यायाम के बदलाव जोड़ों की लचीलाई और उसको बढ़ावा दे के
स्थिरता को कम करने में मदद कर सकते हैं। सॉरी, तनाव प्रबंधन। आयुर्वेद में आर्थराइटिस के लक्षणों को बढ़ाने में तनाव की भूमिका बहुत महत्व होती है, जिसे ध्यान और गहरी सांस लेने से और उसके अभ्यास करने से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। पर्याप्त आराम। ठीक से सोना और आराम शारीरिक ठीक होने के लिए दोषों को संतुलित करने में बहुत महत्वपूर्ण है। उससे हमारा आर्थराइटिस का प्रॉब्लम में बहुत सारा सुधार भी होगा। प्रभावकारिता और सुरक्षा। आर्थराइटिस के लिए आयुर्वेदिक उपचारों की प्रभावकारिता का समर्थन दोनों पारंपरिक ज्ञान और उभरती हुई वैज्ञानिक प्रमाण से मिलता है। कई अध्ययनों ने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों जैसे हल्दी, अदरक, शलपर्णी या गुणसत्री और एल्जेसिक गुणों की प्रबंधन आर्थराइटिस के लक्षणों को कम करने में बहुत मदद प्रदान करता है। हाल ये जरूरी है कि सभी आयुर्वेदिक उपचारों सभी के लिए उपयुक्त बताए हुए के हिसाब से नहीं है। सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए किसी योग्य आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से परामर्श करके उसका उपयोग करें। इसके अलावा आयुर्वेदिक प्रक्रियाओं को परंपरागत चिकित्सा के सेवा के साथ मिलाकर आर्थराइटिस का व्यापक उपचार योजना के हिसाब से कर सकते हैं। हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे। संक्षेप में आयुर्वेदिक चिकित्सा एक आशाप्रद दृष्टिकोण बढ़ता है जिससे जोड़ों की बीमारियां का प्रबंधन किया जा सकता है, जिसमें शरीर के दोषों की मौजूदगी में ठीक करने के लिए जड़ी बूटियां और उसके उपयोग से जीवन शैली में परिवर्तन और चिकित्सात्मक प्रथाओं का उपयोग करके हम आर्थराइटिस को कम कर सकते हैं। ज़्यादा अनुसंधान का आवश्यकता, यानी कि आर्थराइटिस के लिए विशिष्ट आयुर्वेदिक हस्तक्षेपों की प्रमाणित प्रभावकारिता को स्वीकृति दी जा सकती है, लेकिन आयुर्वेद की समृद्ध परंपरा ने होलिस्टिक आर्थराइटिस की देखभाल के लिए मूल्यवान ढांचा प्रदान किया है। यह समीक्षा आयुर्वेदिक चिकित्सा की संभावनाओं का एक प्रमुख दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है, जैसे कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक स्वास्थ्य के देखभाल व्यवस्थाओं को आर्थराइटिस प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम देखभाल के लिए आयुर्वेदिक को एक बहुत ही मूल्यवान माना है। धन्यवाद। हम उसको फॉलो करके हम जड़ से आर्थराइटिस को भी ख़त्म कर सकते हैं। आर्थराइटिस को ख़त्म करने के लिए हमें बाहर का जो खाना है, जैसे कि जंक फूड, ब्रेड, पाव, पिज़्ज़ा, ऐसी जंक फूड हमको नहीं खाना है। मैदा का सेवन नहीं करना है। हमको घर का शुद्ध खाना है और ज़्यादा पानी पीना है। धन्यवाद। नमस्कार।